खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। गुरुजी ने लड़के से कहा, सबकी लाइफ बदल रही है, जीवन का काम ही आगे बढ़ना है। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ स्टक है, 1-2 साल से एक ही लूप में फंसे हो, तो इसका मतलब है तुम किसी चीज से भाग रहे हो, तुम बदलाव के प्रति प्रेजेंट नहीं हो। लड़का सोच में पड़ गया। गुरुजी ने देख लिया था कि लड़के में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके मन में बहुत कंफ्यूजन है जो उसको बार बार डिसिप्लिन्ड होने से और आगे बढ़ने से रोकता है। गुरुजी ने लड़के से कहा, आज मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे अगर तुमने साफ मन से सुन लिया तो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सुनहरी डोरी का श्राप। एक लड़का बंदरगाह के पास रहता। यहाँ दूर दूर से जहाज आते और कई जगहों से कीमती सामान लाते। लड़का अक्सर शाम को बंदरगाह के पास घूमने जाता। एक दिन उसे वहां एक अजीब सी गेंद मिली। ये लकड़ी की गेंद थी जिसपे पुरानी नक्काशी थी। लड़के ने देखा कि उस गेंद में एक छोटा सा छेद है और इस छेद में एक सुनहरी डोरी बाहर निकल रही है। उसने डोरी को थोड़ा सा खींचा तो डोरी खिंचती चली गई, पर कुछ निकला नहीं। जब उसने सिर उठाकर देखा तो अचानक शाम काफी गहरी हो चुकी थी। लड़का घर आ गया। अगले दिन उसने फिर गेंद निकाली। इस बार उसने डोरी को खींचा, फिर खींचता रहा। ये क्या, दोपहर हो गई। अब लड़का गेंद का रहस्य समझ चुका था कि यह कोई साधारण गेंद नहीं बल्कि जादुई है। यहाँ डोरी खींचने से समय आगे बढ़ जाता है। डर के मारे लड़के ने वह गेंद ऊपर छिपाकर रख दी और कुछ दिनों में सब भूल गया। एक दिन लड़का बहुत उदास था। मन इतना बेचैन था कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा, काश ये 2 घंटे किसी तरह निकल जाए। तभी उसकी नजर उसी गेंद पर पड़ी। उसने गेंद उठाई और डोरी 2 बार खींच दी। एक झटके में 2 घंटे पार हो गए। अब वह दूसरे कमरे में बैठा था। मूड पहले से बेहतर था। लड़का खुश हो गया। उसे जीवन आसान करने की चाबी मिल चुकी थी। अब जब भी बोरिंग क्लास आती वह डोरी खींच देता। जब भी किसी का इंतजार करना पड़ता वह डोरी खींच देता। जब एग्जाम के आखिरी दिनों का दबाव आता वो डोरी खींच देता। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। ऐसे ही जल्दी जल्दी स्कूल निकल गया, कॉलेज निकल गया। नौकरी, शादी, बच्चे, सब कुछ बहुत जल्दी होने लगा। जब भी टेंशन या मेहनत आती, कोई मुश्किल या बीमारी खड़ी होती, वो डोरी खींचकर सीधे आगे निकल जाता। फिर एक दिन लड़का उठा। उसके पूरे शरीर में अजीब सा दर्द था। उसने गेंद उठाई और डोरी खींची, लेकिन ये क्या, दर्द कम नहीं हुआ। उसने फिर डोरी खींची। दिन बदल गया लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि डोरी खींचना बेकार हो गया हो। लड़के ने सोचा, कहीं डोरी का जादू खत्म तो नहीं हो गया। घबराकर वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसने खुद को कांच में देखा और खुद को देखते ही उसका दिल बैठ गया। वह 75 साल का बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथ से वो जादुई गेंद गिरकर छूट गई। कमरे में सन्नाटा था। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। स्किप करते करते, डोरी खींचते खींचते वो बच्चे से बूढ़ा बन गया और उसे पता भी नहीं चला। लड़के ने अपना जीवन याद करने की कोशिश की, लेकिन असली अनुभव, सारे कठिन मोड़, गहरे इमोशंस सब तो स्किप हो चुके थे। उसका पूरा जीवन धुंधली पिक्चर की तरह दिख रहा था। इस रील में मेहनत के बाद मिलने वाली खुशी नहीं थी, न हार से मिलने वाली सीख थी, न अपनों के साथ बिताया हुआ समय था। अब उसे बिना स्ट्रगल का जीवन, बिना मेहनत की मिली हुई खुशी बेमानी लग रही थी। गुरुजी ने कहा, जब तुम रूटीन, डिसिप्लिन, काम, पढ़ाई इनको बस निपटाने के उद्देश्य से करते हो, जब शरीर कहीं और होता है और तुम्हारा मन कहीं और, तब तुम्हारी जिंदगी बस यूं ही निकलती जाती है। तुम अपने जीवन को देखते ही नहीं और फिर कहते हो कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर मेरा जीवन रुका हुआ क्यों लगता है। लड़के की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, गुरुजी, अब मैं समझ रहा हूं, मैंने जीवन जिया ही नहीं, बस उसे जल्दी जल्दी स्किप किया। कॉलेज के दिनों मूवी और सीरियल देखते निकल गए, इसलिए आज ना उन दिनों की कोई गहरी मेमोरी है, ना कोई अचीवमेंट की खुशी, और ना ही मेरे पास कोई सच्चा दोस्त है। गुरुजी ने कहा, आज हर कोई अपना जीवन स्किप करना चाहता है। हर किसी को जल्दी है कहीं और पहुंचने की, स्ट्रगल से बचने की, और इस जल्दबाजी में लोग आज मिलने वाली लर्निंग, आज घटने वाले जीवन को मिस कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ स्टक है, तो इसका मतलब है तुम अपने जीवन के बदलाव को, कठिन अनुभवों को अवॉइड कर रहे हो। अब अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए मेरे 5 नियम याद रखो।
इसके बाद तुम कभी नहीं अटकोगे। पहला नियम, दर्द से नहीं डर से लड़ो और जान लो कि दर्द जीवन का हिस्सा है। हमारी सबसे बड़ी भूल है दर्द को जीवन से अलग समझना। जब इंसान ये मान लेता है कि जीवन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए तो उसे हर दूसरा पल दुश्मन की तरह लगता है। इसलिए जीवन की रियल वैल्यू समझने के लिए स्ट्रगल को जीवन का हिस्सा मानना जरूरी है। लड़के ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल काम है। गुरुजी ने कहा, तुम सही कहते हो, इसलिए दूसरा नियम तुम्हारे काम आएगा। रियलिटी से कभी डिबेट मत करो। तुम्हारा मन हर क्षण रियलिटी से बहस करना चाहता है। घटना एक बार होती है लेकिन मन उसे मानने से इनकार करता है। बार बार कहता है कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये चोट नहीं लगनी चाहिए थी। इसी बहस के कारण दर्द दुख में बदल जाता है और तुम्हारी सारी ऊर्जा इसी बहस में खर्च हो जाती है। रियलिटी में जीने के लिए पहले इसको देखना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है और फिर उसे दिशा दी जाती है। लड़के ने कहा, जब भी मैं अपने जीवन को, अपनी गलतियों को देखने की कोशिश करता हूं तब मुझे बहुत छोटा लगता है। गुरुजी ने कहा, तीसरा नियम, रेडिकल एक्सेप्टेंस, सच के सामने अडिग रहो। जब भी मन में नेगेटिव रिएक्शन जन्म ले तत्काल दो काम करो। पहला, मन से सवाल करो, अपने भीतर पूछो, अभी मेरे अंदर क्या उठ रहा है। उसे नाम दो, क्या ये गिल्ट है, क्या ये डर है, क्या ये शर्म है, क्या ये हेल्पलेसनेस है। इससे भावना की पकड़ ढीली हो जाएगी, तुम्हारे और मन के बीच में गैप पैदा होगा। फिर दूसरा काम करो, बेहतर आज के लिए अभी एक्शन लो। इस पल पर विश्वास करो और एक बेहतर एक्शन लो जो तुम्हें बेहतर डायरेक्शन और स्पीड देगा। लड़का उत्साहित हो गया। उसने कहा, अरे वाह, अब मैं ये दोनों चीजें अप्लाई करूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ये दोनों स्टेप अगले नियम के बिना काम नहीं करेंगे। चौथा नियम, मन को अभ्यास से बदलो। लड़के ने कहा, हर कोई कहता है प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस से माइंडसेट कैसे बदलता है। गुरुजी ने कहा, बेटा, एक ट्रेंड और अनट्रेंड माइंड में बहुत फर्क होता है। एक अनट्रेंड इंसान का मन बहुत रिएक्टिव होता है। एक गलती और एक नुकसान उसके मन को हार, शर्म, गिल्ट में डुबा देती है। लड़के ने सिर झुका लिया। उसने सोचा, यही तो मेरे साथ होता है। एक दिन गलती हुई और मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। कुछ गलत हुआ और मैं सारी प्रोग्रेस जीरो कर लेता हूँ। गुरुजी ने कहा, लेकिन प्रैक्टिस किया हुआ इंसान अपने मन को नेगेटिविटी में बहने नहीं देता। उसके अंदर भी दर्द आता है, उसे भी डिसअपॉइंटमेंट और निराशा होती है, लेकिन वो गिरकर बहता नहीं, वो जल्दी संभल जाता है। वह देख लेता है, वो कहता है, हाँ गलती हुई है, लेकिन मैं गलती नहीं हूं। गुरुजी ने कहा, प्रैक्टिस दर्द को खत्म नहीं करती, लेकिन दर्द के साथ तुम्हारा रिश्ता बदल देती है। पहले तुम इमोशंस के गुलाम थे, लेकिन अब इमोशंस के ऑब्जर्वर बन जाते हो। पहले तुम बह जाते थे, लेकिन अब तुम देखते हो, फिर दिशा चुनते हो। इसलिए हर जगह, हर मार्ग में और हर धर्म में प्रैक्टिस की बहुत इंपॉर्टेंस है। शांति चाहिए, प्रैक्टिस करो। साहस चाहिए, प्रैक्टिस करो। मन को आलस से बचाना है, प्रैक्टिस करो। क्योंकि समझ तो कभी कभी इंस्पायर करती है, लेकिन प्रैक्टिस मन को ट्रांसफॉर्म कर देती है। गुरुजी की सारी बातें लड़के ने ग्रहण कर ली। कुछ क्षण तक मौन छाया रहा। फिर गुरुजी बोले, याद रखो बेटा, एक दिन अचानक रिजल्ट आने से जीवन नहीं बदलता। ऐसा नहीं होता कि एक दिन कोई स्टूडेंट था और अगले दिन ऑफिसर बन जाए। बदलाव धीरे धीरे होता है, भीतर ही भीतर हर दिन अदृश्य रहता है। इसलिए जो भी काम तुम्हारे सामने है उसमें पूरी तरह उतर जाओ। खुद से पूछो, आज इस काम में क्या नया है? आज मैं कौन सी छोटी सी चीज पहले से बेहतर कर सकता हूँ? कौन सा छोटा सा एक्शन लेकर अपने मूड को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकता हूँ, थोड़ा सा अच्छा कर सकता हूँ? धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। छठवां नियम, छोटी छोटी जीत नोट करो। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मन दुखी होता है तब कहता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, सब कुछ जीरो हो गया। तब आपकी डायरी, आपका कैलेंडर आपके दुखी मन को करारा जवाब देता है कि सब कुछ अपने समय पर हो रहा है, तुम बस प्रेजेंट रहो। इसके बाद जब मन को ग्रोथ के सबूत मिलते हैं तो उसे शांत होना पड़ता है। समरी में पहली बात, दर्द जीवन का विरोधी नहीं, उसका हिस्सा है। जो स्ट्रगल स्वीकार कर लेता है वो जीवन की असली वैल्यू समझता है। दूसरी बात, रियलिटी से बहस मत करो।
इसे देखो, समझो और बेहतर एक्शन चुनो। तीसरी बात, रिएक्शन तोड़ने का पहला कदम है भावनाओं को पहचानो, इन्हें बेहतर नाम दो और बेहतर एक्शन चुनो। चौथी बात, सिर्फ ज्ञान मन को नहीं बदल सकता, प्रैक्टिस बदलती है। पांचवी बात, असल बदलाव अचानक नहीं होता, हर दिन थोड़ा थोड़ा होता है। छठवां नियम, छोटी छोटी जीतों को नोट करना बहुत जरूरी है। बेचैन मन को समझाना जरूरी है कि प्रोग्रेस हो रही है, तुम अटके नहीं हो, और ये छोटी छोटी जीत के सबूतों से होता है। दोस्तों, एक ही ऊर्जा है जो हमारे मन और शरीर में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। लस्ट एनर्जी भी इसी ऊर्जा का एक रूप है। जब इस एनर्जी का गलत इस्तेमाल होता है तब हमारी ताकत, क्लैरिटी और फ्यूचर खराब होते हैं। लेकिन अगर इसी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम कर जाता है। आप लस्ट को कंट्रोल करके फोकस, मेमोरी और दिमाग को नए स्तर पर ले जा सकते हो। अगला वीडियो जरूर देखिए, मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।